कौन नामालूम लोग थे जो कि तालबात की बस को निशाना बना के चलते बने? पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इस सिचुएशन का पता, हमारे साथ गर्ल्स जा रही हैं, बच्चियाँ हैं, तो सिक्योरिटी तो मस्त इनके साथ होनी चाहिए थी। तो ये बेहिसी का आलम ये है, और इसके अलावा बेहिसी के ऊपर बेहिसी ये है, देखें कि उन्होंने ट्रिप अपना कैंसिल नहीं किया। मतलब कि गाड़ी जिस स्टूडेंट्स की, जिस क्लास की बच्ची थी, उनको कह देते आप रुक जाएँ, बाकी सब चलते हैं। आपकी बहन की क्लास फेलोज थी, उनके तो सामने हुआ ना, उन्होंने वाकया क्या बताया है? लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? ब्लाइंड फायरिंग की है, उनको तो फायरिंग का अंदाजा है। ये तो ड्राइवर सीट पे बैठा होता है, उसको पता है कि पीछे से क्रॉसिंग करना चाह रहा है, कोई क्रॉसिंग नहीं करना चाह रहा। वैगन आर गाड़ी में सवार था, उसने, वो नामालूम है अभी तक, और उसने कोई गाड़ी को, बस को रोकने की कोशिश की, बस ने रास्ता नहीं दिया, उसने बस फिर जब आगे निकली है तो उसके बाद पीछे से फायर किया। डीआईजी साहब अपनी स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि इट मे बी कि मुझे लग रहा है कि ये रोड रेज का मामला है, जिनमें से 2 बच्चियों को फायर लगा, जिसमें एक आयशा है, एक निमरा है। आयशा जनरल हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके टेम्पल साइड पे फायर लगा है और ब्रेन के अंदर स्टक हो गया है। आयशा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है ना, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने जनरल अस्पताल का दौरा करके फायरिंग से जख्मी होने वाली तालबात की अयादत की और वाक़े का नोटिस लेते हुए यकीन दहानी कराई कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर आईसीयू में वो तालबा मौजूद है जिसे रात गए सुंदर इलाके में ट्रिप पे जाने वाली बस में फायर मारकर वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया। सिचुएशन है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। ये वही बस है जो कि पत्तोकी से ट्रिप पर जा रही थी और स्टूडेंट्स उसमें मौजूद थी कि नामालूम लड़के आते हैं, आके बस पर बैग से फायर मारते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है, पुलिस को कुछ मालूम नहीं हो पाता कि किसने जो है वो फायर करवाया। कॉलेज जो कि ट्रिप लेके जा रहा था, उसके साथ कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। एक स्टूडेंट जो है वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन एक तालबा यहाँ आईसीयू में मौजूद है जो कि वेंटिलेटर पर है और उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तालबा की कंडीशन कैसी है? फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। तो तालबा इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद है। आयशा, उसके दोनों भाई अरसलान और सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे, एक मुश्किल टाइम आ गया है, लेकिन बताइएगा कि कोई दुश्मनी थी स्टूडेंट की, आपकी सिस्टर की, आपकी ख़ानदानी, या फिर ये रैंडम हादसा हुआ? ये बिल्कुल रैंडम हादसा हुआ है। हमारी किसी के साथ आज तक कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी का ना है ना कोई लड़ाई है। हम अपना बिजनेसमैन है, अपना काम शाम करते हैं। इसके अलावा हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को लड़ाई है हमारी किसी का, ना कोई जंग है, ना कोई कुछ भी नहीं। हमारी दुश्मनी किससे हो सकती है? तकरीबन 48 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक पुलिस कुछ पता लगा सकी है कि ये कौन नामालूम लोग थे जो कि तालबात की बस को निशाना बना के चलते बने? पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। बस वही अपना वर्क कर रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। बट अभी कल लास्ट नाइट में कॉलेज की ट्रिप वापस आई 2-2:30 बजे, तो कह रहे थे उनसे भी, गर्ल्स से भी बयान लेंगे। तो आफ्टर ऑल लेट्स सी व्हाट सिचुएशन, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि, और आईजी साहब से अपील भी है हमारी, हमारे मुलजमान को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, जो इंतज़ामिया है कॉलेज की, उनका कितना ताउन है? एक तो क्या सिक्योरिटी मौजूद थी बस में तालबात के साथ, और उनकी तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है या डिसऑन किया जा रहा है? सब कुछ, सब यही कह रहे हैं, निजी कॉलेज है। और आया कि जब इनको इस सिचुएशन का पता, हमारे साथ गर्ल्स जा रही हैं, बच्चियाँ हैं, तो सिक्योरिटी तो मस्त इनके साथ होनी चाहिए थी। तो ओबियसली, लेकिन अब ड्राइवर ने भगा के गाड़ी साइड पे लगा दी थाने के आगे। उनके पहुंचते तक, मतलब कि पहले कहा कि आपको माइनर सर्जरी है, शीशा लगा है। उसके बाद उनको ही बाद में पता चलता है जब 112 वाले आते हैं ये फाइल लगा है। तो ये बेहिसी का आलम ये है, और इसके अलावा बेहिसी के ऊपर बेहिसी ये है, देखें कि उन्होंने ट्रिप अपना कैंसिल नहीं किया। मतलब कि गाड़ी जिस स्टूडेंट्स की, जिस क्लास की बच्ची थी, उनको कह देते आप रुक जाएँ, बाकी सब चलते हैं। लेकिन कोई वेट नहीं, कोई कुछ नहीं। 112 की गाड़ी आती है, लेके उसको सर्विस में पहुँच जाते। सर्विस में ड्राइवर आगे ट्रिप लेके चला गया, टीचर्स भी मौजूद थे साथ? टीचर्स भी मौजूद थे, सारे मौजूद थे। 7-8 बच्चे थी। वैसे जोशो खरोश वैसे ही था उनका, कोई उनको इस चीज़ का सदमा नहीं पहुंचा कि एक बच्ची है, उसके ब्रेन में फायर लग गया है। उसने जस्ट उसको गाड़ी वहाँ पे रोकी, 115 की कॉल की है, या उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी की है ताकि हमारे ऊपर कोई कानूनी शिकन ना हो। कानून इनिशियली वो समझ रहे थे कि सिर्फ वो शीशा लगा है?
जी जी, उन्होंने इनिशियली समझा नहीं है जी। इनिशियली जो समझ आई थी ना, वो बच्ची को जो ब्लीडिंग हुई थी, जो उसके साथ निमरा थी, उसको बाहर टच होके आयशा को लगा था, जो कि उसके ब्रेन में आके डायरेक्टली हिट किया फायर। और वो तो उन्होंने हमें मिस इन्फॉर्मेशन किया है कि आपकी बेटी को शीशा लगा है। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब आते गए, 1122 की सर्विस बच्ची को यहाँ पे ले आई और वो ट्रिप अपनी कश्मीर की तरफ चला गया। और जैसे हम नियरेस्ट पॉइंट पे आए तो हमें एक कॉलेज की तरफ से एक बंदा था, जो कि मेल था बस, जो इस मामले को देख रहा था। और कोई एक कॉलेज की इंतज़ामिया, कोई कॉलेज के मामला, कोई किसी को अगर इतना दुख या एहसास होता तो सब कुछ वहीं पे उसको मनसूख करते और कहते कि ये आयशा, अगर आयशा के साथ हो गया, आगे खुदा ना खास्ता जाए तो आगे जाके कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो क्यों ना हम इसको यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट जो है इसका आयशा के लिए इंसाफ की अपील करते हैं। देखें, एक ब्लाइंड फायरिंग करना, विंडो से, बैक विंडो पे ब्लाइंड फायरिंग करना, ब्लैक शीशे के ऊपर, आप इतने बड़े बदमाश कहाँ से आ गए? आपको किसने इजाज़त दे दी कि आप पाकिस्तान की रियासत में, या ये क्या महफूज रियासत है? ये रियासत में इस तरह की कानून होते हैं कि अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आप बता रहे थे कि आपकी कुछ स्टूडेंट्स से बात भी हुई, ज़ाहिर है आपकी सिस्टर तो बात करने की पोजीशन में नहीं है, आपको नहीं बता सकती। बैक से फायरिंग हुई, उससे पहले क्या हुआ था? कोई तलक कलामी भी हुई थी आपकी जो है वो ड्राइवर से, उन गाड़ी वालों की? इतनी जल्दी तो कोई फायर नहीं खोल देता ना, कोई वजह होती है? नहीं, अब दरअसल बात कुछ हुई कि ड्राइवर की शायद जो बैक साइड पे आगे, जिस तरह इमरान किशोर साहब ने कहा था कि निकलते हुए गाड़ी की आगे पीछे इस तरह, लेकिन अभी कुछ इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं पता चल रहा। और कहा ये जा रहा है कि जब कभी गाड़ी की बच्चियाँ ट्रिप से वापस आ रही हैं और कुछ साथ उनको इस चीज़ पे उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपने इस तरह बयान नहीं देने, इस तरह बयान देने, इस तरह करके मामला थोड़े से लेकिन ये कॉलेज की इंतजामिया, ये सिर्फ बिजनेसमैन है। आपकी बहन की क्लास फेलोज थी, उनके तो सामने हुआ ना, उन्होंने वाकया क्या बताया है? लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि हम गाड़ी में सवार थे तो कोई हमारी मतलब कोई ऐसी हमें नहीं महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे कोई है या हमारा कोई हमें ट्रेस कर रहा है। जस्ट सडन उनको किसी ने ब्लाइंड फायरिंग की है। उनको तो फायरिंग का अंदाज़ा, ये तो ड्राइवर सीट पे बैठा होता है, उसको पता है कि पीछे से क्रॉसिंग करना चाह रहा है, कोई क्रॉसिंग नहीं करना चाह रहा। बच्चे तो जस्ट अपना टूर के लिए एंजॉय करते जा रहे थे बस में, तो दौरान सफ़र एकदम फायरिंग खोल दी किसी नामालूम अफराद ने। स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहा कि कोई ड्राइवर के साथ तलक कलामी हुई थी या गाड़ी आगे पीछे करने पे टक्कर लगी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा? डीआईजी साहब अपनी स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि इट में भी कि मुझे लग रहा है कि ये रोड रेज का मामला है। कल रात को ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जिसमें पत्तोकी से एक गर्ल्स कॉलेज का ट्रिप था जो कि पत्तोकी से कश्मीर जा रहा था रात 1:30 बजे के करीब। जब ये मोलनवाल के करीब पहुंचा है तो उसमें वहाँ पे एक गाड़ी के साथ प्रॉबेबली इनकी जो रोड रेज या ड्राइवर रेज किस्म का कोई वाक़या पेश आया है। मोस्ट लाइकली अभी तक की तफ्तीश में, क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस वगैरह सारी चीज़ें कोरॉबरेट कर रहे हैं, जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं। उसमें ये ड्राइवर जो है वो जो दूसरा वैगन आर गाड़ी में सवार था, उसने वो नामालूम है अभी तक, और उसने कोई गाड़ी को, बस को रोकने की कोशिश की, बस ने रास्ता नहीं दिया। उसने बस फिर जब आगे निकली है तो उसके बाद पीछे से फायर किया है। वो फायर जो है 3 फायर किए गए, जिनमें से 2 बच्चियों को फायर लगा, जिसमें एक आयशा है, एक निमरा है। आयशा जनरल हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके टेम्पल साइड पे फायर लगा है और ब्रेन के अंदर स्टक हो गया है। और जो निमरा है वो स्टेबल है, उसकी ब्रश किया है शोल्डर को फायर। अब हम तमाम एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। हमारी 6 टीम्स इसमें लगी हुई हैं और टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं। जल्दी इंशाल्लाह ताला इसको ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक एक अगेन ये कोई रोड रेज किस्म का इंसिडेंट लगता है। अल्लाह जाने अब जब तक मकतूल, अब मैं उसको मकतूल कहूँगा चूँकि मेरी हमशीरा बहुत सीरियस कंडीशन में है। अब अल्लाह ताला को मुआवजा कर दे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी अता कर दे सेहत व सलामती वाली, तो ये तो मकतूल ही बताएगा क्या कि उसने किस
नहज पे आके कौन सी उसने फ़िरौनियत पे आके ये सब कुछ किया है। ये ऐसी रियासत में ऐसे वाक़यात, अगर बच्चियाँ तलबा महफूज नहीं तो फिर कोई भी महफूज नहीं। कल को जितनी बच्चियाँ घर से निकलेंगी पढ़ें तालीम के लिए, तो मेरा ख्याल है बच्चियों को घर बिठा दें और तालीमी इदारे बंद कर दें। और ऐसे तालीमी इदारे पे मैं लानत भेजता हूँ। अगर पैसे ही कमाना है ना तो फिर कोई बिज़नेस और कर लें, बच्चियों के मुस्तकबिल के साथ, बच्चियों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। और जैसा कि अगर आज आयशा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है ना, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से है। आयशा को हमने परमिशन दी है और आपकी परमिशन ये थी, आपकी ज़रूरत थी, आपको ये ज़रूर करना चाहिए था कि बच्चियों को सिक्योर करके लेके जाएँ। बिल्कुल ये किसी एक तालीमी इदारे की कहानी नहीं है। जब ट्रिप जाता है तो उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, महज एक ड्राइवर और बाकी सारा काम जो है वो असातिज़ा का होता है। यही इस कॉलेज बस के साथ भी हुआ और इनिशियली अभी तक की तहकीकात से ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि कहीं कोई स्टूडेंट्स के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी फैमिली के साथ कोई दुश्मनी थी, बल्कि ये रैंडम एक रोड जो है वो क्लैश हुआ। अब ड्राइवर और कार सवारों की तलक कलामी हुई या नहीं, इसका भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बयानात अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सके।